मैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद फिर से एक नई टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं, जिसका नाम है मूल एवं मौलिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो विषय वस्तु जो है वह विद्यार्थियों के लिए या आम नागरिकों के लिए यह विषय वस्तु बहुत ही जरूरी है, जिसमें यह जान लेना जरूरी है कि उनके लिए कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं जो उनके जीवन से संबंधित है, या विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि कौन कौन सी टॉपिक पर परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ सकते हैं। उन सारी टॉपिकों की चर्चा मैं कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार किस देश से ली गई है, इस मूल अधिकार के बारे में किस देश की सोच बनी, मूल अधिकार को अपने संविधान में दर्ज करने वाला पहला देश कौन था, हमारे मूल अधिकार कौन है, भारत में सबसे पहले मूल अधिकार की मांग कब की गई और इस मूल अधिकार से किस अधिकार को सबसे पहले हटाया गया। और इसी संदर्भ में हम सारे महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम आपके सामने मैं करूंगा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी मैं दूंगा। तो सबसे पहले मूल अधिकार के बारे में जानना जरूरी है कि मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार हमारे संविधान में प्राप्त हमें वे अधिकार जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे हम जीवन में समरसता, विकास और खुशहाली के साथ अपने जीवन को जी सकते हैं और हम अपने जीवन को खुशहाल भी रख सकते हैं। ये हमारे अधिकार जो हैं ये हमें अग्रसर होने के मौका देते हैं और सबसे पहले इस अधिकार के बारे में सोचने का मौका ब्रिटेन को मिला और ब्रिटेन ने इस पर अपनी सोच 1912 में रखी और उन्होंने इस पर दस्तखत किया, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। और इसके बाद इस मौलिक अधिकार को अपने संविधान में लागू करने वाला देश जो था, जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। और चूंकि हमारा देश जो था वह गुलाम था और उस गुलामी की दशा में हमारे देश के लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने देश के लिए संविधान बनाया जाए। तो उस संविधान के साथ साथ उन्होंने मौलिक अधिकार के बारे में भी सोचा और उन्होंने इस मौलिक अधिकार की मांग नेहरू कमेटी के द्वारा उन्होंने उठाई। और जब हमारा संविधान बना तो इस संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया, जिसका अनुच्छेद 1212 से लेकर 35 तक है। और यह सब मौलिक अधिकार हमारे जीवन के लिए जरूरी है और इस मौलिक अधिकार का रक्षक जो है, संरक्षण जो है, जिसको सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। अगर कोई इस मौलिक अधिकार का हनन करता है या हमारे मौलिक अधिकार को अतिक्रमण करता है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय हमारी मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी। तो चलिए इस मौलिक अधिकार पर हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करते हैं, कुछ जानकारियों की चर्चा करते हैं। तो डायरेक्ट हम बोर्ड पर चलते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन जो है मूल या मौलिक अधिकार, जिसको अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, यह क्या है? मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स क्या है? तो मूल अधिकार संविधान से प्राप्त वे अधिकार जो आम नागरिकों के जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ये हमारे जो अधिकार जो है आम जनों के, जो नागरिक जो है, उनके जीवन को जीने के लिए यह अधिकार जो है अति आवश्यक होता है। और जब हमें यह अधिकार मिल गए हैं तो मानव के जीवन में समरसता, विकास और खुशहाली देने का अवसर प्रदान करता है। हमारे जीवन में काम करने में यह उत्साह पैदा करता है, उमंग पैदा करता है, एक नई सोच पैदा करता है। अगर यह अधिकार खत्म हो जाती है तो हमारा जीवन जो है नीरस बन जाएगा, हम मृत प्राय बन जाएंगे। तो हमारे इस जीवन में खुशहाली के लिए, उमंग के लिए, नई सोच के लिए यह अधिकार जरूरी है। अगला सवाल है मूल या मौलिक अधिकारों के जन्मदाता किस देश को माना गया है? तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों के जन्मदाता के रूप में हम ब्रिटेन देश को हम लोगों ने माना। ब्रिटेन जो देश जो था, सबसे पहले उन्होंने मौलिक अधिकार के बारे में उसने सोचा और वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार की सुविधा उसने प्रदान की और यह प्रदान की 1215 ईस्वी में। और 1215 ईस्वी में प्रदान करने वाले उस सम्राट का नाम
सम्राट जॉन था, सम्राट जॉन ने अपने नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार के उस सूची पर उन्होंने दस्तखत की, जिसको मैग्ना कार्टा के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला सवाल है, मूल या मौलिक अधिकारों को अपने संविधान में दर्ज करने वाला पहला देश कौन था? तो पहला जो देश जो था, जिसका नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जिन्होंने अपने संविधान में पहली बार मूल अधिकारों को उन्होंने सूचीबद्ध किया। अगला सवाल है, भारत ने मूल अधिकार के लिए कब अपनी मांग रखी? क्योंकि भारत जो था सो गुलाम था और उस समय भारत संविधान बनाने की बात सोची थी, तो उन्होंने सोचा कुछ संविधान में मूल अधिकार का होना भी बहुत जरूरी है। तो उस समय उन्होंने मूल अधिकार के लिए उन्होंने मांग रखी। तो यह मांग जो है 1928 में रखी गई और यह मांग जो है नेहरू कमेटी के माध्यम से रखी गई। 1928 में नेहरू कमेटी के माध्यम से मूल अधिकार की मांग रखी गई और इस कमेटी के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार को लिया गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मूल या मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया? तो भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार जो है वह भाग 3 में रखा गया। किस में रखा गया? भाग 3 में रखा गया। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल या मौलिक अधिकार को रखा गया है? तो भाग जो हो गया 3 हो गया और अनुच्छेद जो हो गया 12 से 35 तक हुआ। कहां तक हुआ? 12 से 35 तक अनुच्छेद में मूल अधिकार को रखा गया है। और ये सारे जो अनुच्छेद जो हैं टोटल 24 अनुच्छेद हैं और 24 अनुच्छेद में मूल अधिकार को रखा गया है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी और कौन कौन सी थी? तो भारतीय जब संविधान बना तो उस समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी। कितनी थी? 7 थी। और इन 7 संख्याओं को यहाँ लिखा गया है। पहला अधिकार जो है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 तक है। कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक है। अगला जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक। अगला जो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर 30 तक। और अगला जो है संपत्ति का अधिकार, यह एक ही अनुच्छेद है जिसका नाम है 31 अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार था। और अगला जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह जो है 32 से लेकर 35 तक। 32 से लेकर 35 तक। तो हमने बताया था कि अनुच्छेद जो है 12 से लेकर 35 तक है। तो देखिए लास्ट जो है यहाँ 35 हो गया। अगला जो है मूल अधिकार की सूची से किस अधिकार को हटाया गया? उसका नाम जो है संपत्ति का अधिकार। क्या नाम है? संपत्ति का अधिकार। और यह अधिकार जो है 44वें संशोधन से इसको हटाया गया और 1978 में इसको हटाया गया। कब हटाया गया? जो 44वें संशोधन जो हुआ सो 1978 में हुआ और उसी समय संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। तो उस समय जब हमारे 7 जब मौलिक अधिकार थे तो 1978 में एक अधिकार हट गया, तो उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार 6 रह जाते हैं। अगला सवाल है, 1978 के बाद भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 1978 से लेकर अब अभी वर्तमान तक, 1978 से लेकर अभी वर्तमान तक हमारी जो मूल अधिकार जो है वह 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। और ये 6 अधिकार में एक अधिकार जो है 1978 में हट गया, जिसका नाम है संपत्ति का अधिकार। और किस संशोधन में हटा? तो 44वें संशोधन में यह हटा। और कब हटा? तो 1978 में। तो हमारे ये 6 अधिकार जो हैं, जहां लिखा गया है समता और समानता का अधिकार 14 से 18,
स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। क्योंकि इसमें एक अधिकार जो है संपत्ति का अधिकार उसको हटाया गया है और हमने इसको दोबारा रिपीट कर दी, इसलिए कर दी है कि आपको याद करने में आसानी होगी। अगला हमारा सवाल जो है समता या समानता का अधिकार 14 से 18 में कौन कौन से अधिकार निहित हैं। जो हमारी समता का अधिकार जो है जो 14 से 18 तक जो दिए गए हैं अनुच्छेद में, उस अनुच्छेद के तहत हमें कौन कौन से अधिकार मिले हैं, तो हमें 5 अधिकार मिले हैं। कितना अधिकार मिले हैं? 5 अधिकार हमको मिले हैं। पहला अधिकार जो है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता जो है यह अनुच्छेद 14 में है। किसमें है? 14 में है, विधि के समक्ष समानता। क्योंकि हम कानून के नज़र में हम सारे लोग जो हैं, सारे निवासी भारत के हैं, सभी एक बराबर हैं। चाहे वो पदाधिकारी हो या वह चपरासी हो या वह प्रधानमंत्री हो या एक गरीब किसान हो या वह एक बड़ा व्यक्ति हो या एक छोटा व्यक्ति हो, कानून के नज़र में सारे व्यक्ति समान है। और यह अनुच्छेद जो है 14 से यह आता है। अगला अनुच्छेद जो है जिसमें जाति, धर्म, लिंग, वंश एवं जन्म स्थान आदि पर समानता। चाहे हम किसी जात के हो, किसी वंश के हो, किसी लिंग के हो, किसी धर्म के हो और किसी जन्म स्थान के हो, हम एक समान है। इसमें किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है। हम सारे लोग जो हैं वह बराबर हैं। चाहे वो किसी जात में हम पैदा हों, किसी धर्म को मानते हों, हम स्त्री हों या पुरुष हों या किसी वंश में हम पैदा हुए हों या कहीं हम पैदा यहाँ कश्मीर में हो या बिहार में हो या हम पश्चिम बंगाल में हो या हम लखनऊ में हो, हम सारे लोग जो हैं एक बराबर हैं। और चाहे किसी जात, किसी लिंग, किसी धर्म के हो, हम एक समान हैं। अगला जो है लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में समानता। हम सरकारी नौकरी में अगर काम करते हैं तो चाहे हम किसी जाति, धर्म, वंश, लिंग या जन्म स्थान के हों, हम एक बराबर हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं किया जा सकता है। अगला जो है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत आदि का भेदभाव का अंत। चाहे वह किसी भी जात के हो, उसमें किसी प्रकार का छुआछूत नहीं किया जा सकता है। हमारे मौलिक अधिकार के अनुसार हम एक समान हैं। हम एक समान किसी के साथ व्यवहार कर सकते हैं। जैसे हम अपने साथ व्यवहार करना चाहते हैं, हम दूसरे के साथ भी हम उसी तरह का व्यवहार करें। अगला जो उपाधियों का अंत। हमारे देश में जब हम गुलाम थे उस समय हमारी जो सरकारें जो थी वह अच्छे काम करने वालों को अलग अलग उपाधियां दी जाती थी। चाहे वो खान की उपाधि हो, नवाब की उपाधि हो, चाहे जो भी उपाधियां हो, अगर उपाधि वह दी गई, उन उपाधियों का अंत कर दिया गया क्योंकि वह उपाधियां नाम के साथ नहीं लगेगी, जिससे हमारे समाज में एक भेदभाव पैदा हो। इसलिए इन उपाधियों का अंत कर दिया गया। अगला हमारा सवाल जो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 तक है। 19 से 22 तक है में कौन कौन से अधिकार हैं, तो ये अधिकार 4 हैं। और ये 4 अधिकार में पहला अधिकार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपनी अभिव्यक्ति, हमारे अंदर जो सोच है, हमारे अंदर जो उम्मीद है, जो भी हमारी कला है, उस कला को हम अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से, हम भाषण के माध्यम से या लिख कर हम उसको समाज के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, ये हमारी मौलिक अधिकार है। अगला जो है अपराध से दोष मुक्त का अधिकार। दोष मुक्त सिद्ध करने का अधिकार। अगर किसी मामले में अगर हमें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो हम उस समय अपने उस अपराध से दोष मुक्त हमें सिद्ध करने का अधिकार मिला है। यह हमारी मौलिक अधिकार है। अगला जो है प्राण, दैविक और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। हमें अपने प्राण बचाने का अधिकार है, हमें अपने शरीर को बचाने का अधिकार है
और हमें अपने जीवन से संबंधित हमें जो अधिकार मिले हैं, ये अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार हैं और उन अधिकारों का हम पालन करेंगे, यह समझकर कि वे अधिकार दूसरे के अधिकार को नुकसान न पहुंचाएं। यह जो है अनुच्छेद 21 में आता है, प्राण, दैविक और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो है 21 में आता है और चूंकि 21 में एक और अधिकार जोड़ा गया जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार, और यह अधिकार जो है 21A के द्वारा जोड़ा गया। और यह जो है 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन जो किया गया 2002 में किया गया, और 2002 में करने के बाद इसको 21A में जोड़ा गया। यह शिक्षा का अधिकार है और यह इस अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची में रखी गई, क्योंकि अगर शिक्षा हमारे पास नहीं है तो हमारा विकास नहीं हो सकता है, और इसीलिए इस अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची में डाली गई। और साथ ही तय किया गया कि भारत के जितने बच्चे जो हैं सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, चाहे वो किसी जाति, धर्म, वंश, कुल या जन्म स्थान के हो, सबको शिक्षा पाने का अधिकार है। यह अधिकार जो है शिक्षा का अधिकार है। अगला जो है गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार। अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो उस समय हमें बचाव के लिए हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है उसको कारण जानने का अधिकार है। और साथ ही साथ पुलिस को 24 घंटे के अंदर जिला मजिस्ट्रेट के सामने हमें उपस्थित करने का अधिकार है, और साथ ही साथ हमें उस दोष से मुक्त के लिए हमें कानूनी सलाह लेने का भी अधिकार है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार है। और मौलिक अधिकार जो है हमें हमारे विकास में, हमारे भावनाओं को प्रदर्शित करने में और हमें सही राह चलने में यह मार्गदर्शक सिद्ध होते हैं। और हम इन अधिकारों का पालन करें और करते हुए साथ ही सोचें कि इन अधिकारों का पालन करते हुए दूसरे के अधिकार में कोई खलल ना हो, इसका ध्यान रखते हुए हम इन अधिकारों का पालन करें। हमारा अगला क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 के अंतर्गत कितने और कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये हमारे 2 अधिकार हैं, और 2 अधिकार जो है, पहला जो है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्कार पर प्रतिबंध। दुर्व्यापार कहने का मतलब मानव का व्यापार किया जाता था, मानव की खरीद बिक्री की जाती थी, और उस तरह के व्यवसाय पर रोक लगा दी गई कि मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है। यह हमारे मौलिक अधिकार में उद्धृत है, और यह जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह सम्मिलित है। दूसरा है बलात्कार पर प्रतिबंध। बल के प्रयोग करके किसी को बेगार खटा लेना या किसी से अधिक काम कराकर कम पैसा देना या किसी के मजबूरी का फायदा उठाना, यह जो है यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आती है। और इसका अनुच्छेद जो है 23 है। कितना है? 23 है। दूसरा है 14 वर्ष के कम उम्र के बालकों को कारखानों, खानों एवं जोखिम भरे कार्यों को करने में प्रतिबंध। जो बच्चे 14 वर्ष के हैं और वे हमारे इस देश के, वे हमारे भविष्य हैं, उन बच्चों को शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ये मौलिक अधिकार में ऐसा प्रावधान किया गया कि उन बच्चों की जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, वे बच्चे किसी कारखाने में, किसी काम में या कोई ऐसा काम जिसमें खतरा की ज्यादा संभावना है, उस तरह के कार्यों में उन लोगों को रखने से प्रतिबंध न किया जाता है। अगर वे लोग रखते हैं तो वे सजा के हकदार होंगे। अगला सवाल है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो ये अधिकार जो है 4 अधिकार हैं। पहला अधिकार जो है वह कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धर्म का पालन कर सकता है या उस धर्म के प्रचार प्रसार को वह कर सकता है, उस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना योगदान दे सकता है। तो यह अधिकार जो है, यह अधिकार 25 अनुच्छेद में आता है। इस अनुच्छेद में कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी धर्म का पालन कर सकता है और उसके प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सकता है। अगला जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध में
स्वतंत्रता, धार्मिक अनुष्ठान हो, यज्ञ हो या कोई प्रकार का कोई कार्य हो, वह व्यक्ति उसके लिए प्रबंध कर सकता है, करा सकता है और अपनी उसमें योगदान दे सकता है। अगला जो है, कोई व्यक्ति धार्मिक कर देने के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकता है। किसी व्यक्ति से धर्म के नाम पर उसे कोई कर नहीं लिया जा सकता है, कोई चंदा नहीं लिया जा सकता है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये कानून आती है। अगला जो है, राज्य द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। राज्य के द्वारा अगर किसी प्रकार की शैक्षणिक संस्थान अगर स्थापित की गई है, सरकारी कोई संस्थान है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा देने की मनाही है और उसमें नहीं दी जा सकती। अगला सवाल है, संस्कृति और शिक्षा के अधिकार। 29 से 30 में कितने और कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो ये अधिकार जो है 2 है। संस्कृति और शिक्षा से संबंधित जो अधिकार है, इसमें 2 अधिकार हैं और दोनों उस तरह के लोगों के अधिकार हैं जिनकी संख्या कम है, और जिनकी संख्या कम होती है उन्हें अल्पसंख्यक के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए भाषा, लिपि, संस्कृति, जाति, धर्म के आधार पर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से उन्हें रोका नहीं जा सकता है। जिनकी संख्या कम है, जिनकी संस्कृति अलग है, जिनकी भाषा अलग है, जिनका जन्म स्थान अलग है, जिनकी जाति अलग है, जिनका धर्म अलग है, उस तरह के लोगों को किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। उन्हें शिक्षा पाने का अधिकार है। अगला है, कोई भी अल्पसंख्यक अपनी मर्जी से शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है। शिक्षा से संबंधित कोई भी शैक्षणिक संस्थान कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति जिसकी संख्या कम है, वह अपने को शिक्षा के प्रति अग्रसर करने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है और उन्हें इस शैक्षणिक संस्थान खोलने से हम बाध्य नहीं कर सकते। अगला जो है, संपत्ति के अधिकार। अनुच्छेद 31 के अंतर्गत कितने और कौन कौन से अधिकार आते हैं? क्योंकि यह अधिकार जो है मौलिक अधिकार से इसको हटा दिया गया है, लेकिन जब इन अधिकारों की चर्चा हम कर रहे थे तो हमें यह बात आई कि इस अधिकार की भी चर्चा कर देनी जरूरी है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह अधिकार जो है संपत्ति के अधिकार से यह हट गया है। यह अधिकार कानूनी है जिसका वर्णन 300 अनुच्छेद में इसकी की गई है। तो इसके बारे में जानकारी देने के लिए इसको यहाँ लिपिबद्ध किया गया है। तो संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत 31 के अंतर्गत कितने और कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो एक अधिकार आता है और यह अधिकार जो है, कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से संपत्ति अर्जित कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से संपत्ति अर्जित कर सकता है और यह अधिकार जो है अनुच्छेद 31 में था, लेकिन इसको बाद में इसका संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार इसको इसमें से हटा दिया गया। यह संशोधन जो है 44वें संशोधन किया गया और 1978 में किया गया और 1978 में यह संशोधन करके उनको उस अधिकार को कानूनी रूप दिया गया और उसको 300 अनुच्छेद में उसको लिपिबद्ध किया गया। अगला सवाल जो है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार 32 से 35 तक कितने और कौन कौन से अधिकार हैं? तो ये अधिकार जो है 4 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? 4 अधिकार हैं। तो 4 अधिकार में पहला जो अधिकार जो है 32 जो अधिकार जो है, यह अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। और ये न्यायालय को कितने अधिकार प्राप्त हैं? तो ये 5 अधिकार प्राप्त हैं। पहला जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमा आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पीछ लेख। ये अधिकार जो है ये संबंधित अधिकार है। किसी को अगर बंदी बनाया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उसको पेश करना है। दूसरा है कि कोई व्यक्ति अगर गलत काम करता है तो न्यायालय जो है, न्यायालय उस व्यक्ति को उस अधिकार के लिए उन्हें आदेश दे सकती है। और अगर न्यायालय जो है कोई भी संस्थान जो है या कोई पदाधिकारी जो है कोई गलत काम कर रहा है तो न्यायालय उसको रोक सकता है। इसी तरह के अधिकार जो है, इसी तरह के 5 अधिकार जो है, ये अधिकार जो है न्यायालय को इस पर अधिकार प्राप्त है कि कोई गलत काम कर सकता है या कोई
कानून के विरोध में कोई जा सकता है, उस समय न्यायालय जो है या तो आदेश दे सकता है या उस कानून को रोक सकता है, या कोई कार्रवाई हो रही है उसको भी कोर्ट जो है रोक सकता है, तब तक जब उस पर कोई नया कानून नहीं बन सकता है। तो यह अधिकार जो है, ये 5 अधिकार, ये उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार हैं। किसी के क्षेत्र में या कोई कानून का नया रूप दिया जाए या आदेश का कोई नया रूप दिया जाए, इसमें कोर्ट जो है उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अगला जो है, इसमें जो हमारा 33 जो अनुच्छेद जो है, इसमें बताया गया है कि मौलिक अधिकारों के बलों आदि को लागू करने या रूपांतरण करने की शक्ति जो है संसद को है। कोई हमारा अधिकार जो है, कोई मौलिक अधिकार जो है, उसको अगर लागू करना है या उसमें परिवर्तन करना है, उसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है, तो यह अधिकार जो है संसद को प्राप्त है। अगला जो है, यह अनुच्छेद 33 में है। अगला जो है, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो, तब इस विभाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का में निलंबन किया जा सकता है। कहीं किसी क्षेत्र में अगर सेना वहां काम कर रही है, सेना के अधिकार क्षेत्र में अगर क्षेत्र आता है, तो कुछ अधिकारों पर सेना पाबंदी लगा सकती है या पाबंदी लगाया जा सकता है। अगला जो है, इस भाग के उपबंधों को प्रभावी बनाने का विधान जो है, यह अधिकार जो है 35 में है। कितना में है? 35 में। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इतनी हमने इस पर चर्चा की मौलिक अधिकारों के बारे में, और नीचे हमने लिखा है कि इस विषय की शेष जानकारी जो है भाग 2 में दी जाएगी। अगर आप इस भाग 2 को देखना चाहते हैं तो वीडियो आने पर इस भाग को आप देख सकते हैं। तो इतनी हमने जानकारी आप लोगों को दी। तो नीचे हम एक क्वेश्चन हमेशा देते हैं जिससे आपकी जानकारी अपडेट रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची से किस अधिकार को हटाया गया है? तो जिस मौलिक अधिकार की सूची से जिस अधिकार को हटाया गया है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। वह कौन सा अधिकार था जिसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? और अगला जो है, आप अपना नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे और विद्यालय का नाम लिखेंगे। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के विराम की तरफ चलेंगे, और चलते चलते इतना ही बस कहेंगे कि आप जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतारें, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आपका ज्ञान आपको कहाँ तक पहुंचा सकता है। आप हीरे की तरह चमक सकते हैं। अगर ज्ञान आप कहीं से पाए तो आप हीरे की तरह चमक सकते हैं, और हीरे के खरीदार जो है आपको हीरे की तरह पैसा देकर आपको खरीद सकता है। तो चलिए, आपका उम्र है, आप में जज्बा है, आप में उत्साह है, आप जज्बे और उत्साह के साथ उस हीरे की तरह चमकने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।